हैव अ टोटल ऑफ 300 इन कॉइन्स। ओके, देखिए वो कह रहा है कि उसके पास जो टोटल जो कॉइन्स हैं 300 रुपीज़ के हैं। कहता है कि 1 रुपी और 2 रुपी और 5 रुपी के कॉइन हैं। द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स इज़ 3 टाइम्स। ओके, जो 2 का कॉइन है वो 3 गुना है। ओके, तो हमने यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स, अगर हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम करें तो लेट द नंबर ऑफ कॉइन, लेट द नंबर ऑफ कॉइन हमने मान लिया x। क्लियर है, पहले तो यहाँ पे इसे समझेंगे। और उसके पास जो टोटल जो मनी है, सम टोटल मनी जो है वो है 300 रुपीज़। क्लियर है। अब उसमें क्या कहता है, द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स इज़ 3। ओके, जो 2 रुपये के जो कॉइन है, 2 रुपीज़ कॉइन उसने दे रखा है कॉइन बी, क्या दे रखा है 3 टाइम्स। क्लियर है, समझेंगे थोड़ा सा। लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स हमने x माना, टोटल मनी जो है उसके पास 300 है। 2 रुपीज़ के कॉइन्स के 3 टाइम्स हैं। ओके, अब उसके बाद उसने बोला है 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। अब कहता है कि द नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज़ 160। जो टोटल जो कॉइन्स हैं वो हैं 160। अगर हम यहाँ पे अगर इस तरह से करें, क्योंकि 5 को आप मान लीजिए x, टोटल मनी जो है हमारे पास 300 है, 2 रुपीज़ के कॉइन 3 टाइम्स है। अब अच्छा 1 रुपीज़ के कॉइन जो है 1 रुपीज़ कॉइन्स b। अब टोटल जो कॉइन थे देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना है 160। क्लियर है। 160 में से क्या माइनस करेंगे हम, 2 रुपीज़ के कॉइन और 5 रुपीज़ के कॉइन। तो 2 रुपीज़ के जो कॉइन्स थे 3x और 5 के थे हमारे पास x, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस वन। क्लियर है, आ रही बात समझ में। x 3x। क्लियर है स्टूडेंट्स, दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। तो लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन बी x मान लीजिए आप। टोटल मनी जो है 300 है, 2 रुपीज़ के कॉइन जो है 3 टाइम्स है। 1 रुपीज़ का कॉइन जो होगा कितना होगा, तो टोटल कॉइन थे 160, तो उसमें से हमने क्या कर दिया, माइनस कर, सब्ट्रैक्ट कर दिया। किसको, 5 रुपीज़ के और 2 रुपीज़ के कॉइन को, दोनों को ऐड करके। तो अब यहाँ पे जो कह रहा है 300 है। ओके, 160 हाउ मैनी कॉइन्स। ओके, तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें तो हम कैसे करेंगे इसको, पहले से तो 5 रुपीज़ के कितने थे x, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 5 रुपीज़ जो था वो हो जाएगा x कॉइन, तो 5x प्लस, अब 2 के कितने थे 3x, तो 2 3 जा मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 2 3 जा 6x प्लस, अब 160 ये तो हो गया 4x। ठीक है, 160 माइनस 4x, टोटल जो मनी थी कितनी थी हमारे पास 300। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है बिल्कुल ही। मैं दोबारा बता दूँ, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन x, टोटल मनी जो 300 रुपीज़ है, 2 रुपीज़ के कॉइन 3 टाइम्स हैं, बाकी बचा रिमेनिंग। तो टोटल कॉइन थे हमारे पास 160, तो हमने इन दोनों को ऐड करके ये दिखा दिया था। ठीक है, और अब उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है 5x, 2 के 3 6x, और 1 का तो 160 से करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, 5x प्लस 6x 11 में से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास, सीधा सीधा 11 में से 4 गए 7x। क्लियर है, अब हमारे पास कितना हो गया 300, और प्लस का 160 माइनस का 160। तो अब हम कर लेंगे यहाँ पे 300 में से 160 हमने सब्ट्रैक्ट करे तो ये आ जाएगा 0, और 10 में से 6 गए 4, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे 7 है। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, नीचे में भी क्या पता नज़र ना रहा हो। तो हमारे पास ये आ गया x 140 डिवाइड बाय 7। क्लियर है, अब 7 2 ज़ा 14 0, तो x आ गया हमारे पास 20, यानी कि 5 रुपीज़ के जो कॉइन आ गए वो आ गए 20 कॉइन्स। क्लियर है,
और 2 रुपीज़ के जो कॉइन आ गए वो आ गए कितने 3 × 20, तो कितना हो जाएगा 60। क्लियर है। तो 1 रुपये का 5 रुपीज़ के जो कॉइन हो गए, क्योंकि हमने 5 रुपीज़ को माना था, 5 रुपीज़ के जो कॉइन हो गए वो हो गए हमारे पास 20, और 2 रुपीज़ के जो कॉइन हो गए वो हो गए हमारे पास 60। क्लियर है, क्योंकि 3x था, 3 × 20 60 हो गया। 1 रुपीज़ के जो कॉइन थे वो क्या थे हमारे पास 160, यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 160 माइनस 4x। क्लियर है। तो 160 माइनस 4 × 20, तो 160 माइनस 4 2 ज़ा 8 80, तो हमने 160 में से 80 माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा 80, तो 80 कॉइन्स हो जाएंगे। तो ये हमारे पास पूरा कंप्लीट आंसर निकलता है। 5 रुपीज़ के 20 कॉइन्स, 2 रुपीज़ के 60 और 1 रुपीज़ के 80 कॉइन्स। तो आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा। मैं दोबारा से एक बार क्लियर कर देता हूँ। 5 रुपीज़ को हमने माना था x, टोटल मनी 300 थी, 2 रुपीज़ के 3x थे, तो यहाँ तक तो आपको निकल गया। x जो था हमारे पास वो हमने माना था 5 रुपीज़ को, तो x 20 आ गया, तो यानी 5 रुपीज़ के कॉइन जो हैं वो 20 हैं। क्लियर है। तो नोट कर लीजिए स्टूडेंट।